हे गाइस, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल केस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि स्मॉल केस आप लोगों के लिए सेफ है या नहीं है। सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, स्मॉल केस को मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। 15 to 20 लाख रुपीज़ मैं अपने खुद के यहाँ पे स्मॉल केस के अंदर एक्सप्लोर कर चुका हूँ। तो मैं आपको काफ़ी ईजिली तरीके से बता सकता हूँ कि स्मॉल केस के क्या मेनली एडवांटेज है, बेनिफिट्स है और क्या क्या ऐसे इसके डिसएडवांटेज है या ड्रॉबैक्स है जो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग अगर एडवांटेज और बेनिफिट्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे इसका बेनिफिट नजर ये आता है कि जो ट्रेडिशनल पीएमएस सर्विस थी, पीएमएस जिसको नहीं पता, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो देखिए, पहले क्या होता था, जितने भी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल लोग होते थे वो क्या करते थे, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए एक बेसिकली पीएमएस सर्विस को अडॉप्ट करते थे। लेकिन गाइस, वहाँ पे क्या होता था, जैसे अगर मैं बैंक्स की बात करूँ, जैसे कोटक वेल्थ हो गया, आईसीआईसीआई वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, तो ये जितने भी बड़े बड़े पीएमएस प्रोवाइडर्स थे उनका जो मिनिमम कैपिंग अमाउंट होता था वो 10 लाख रुपए, 15, 20, 25 लाख रुपए इस तरह से होता था। प्लस उनकी एक फीस रहती थी जिसको एयूएम फीस बोला जाता था। तो गाइस, ये क्या हो गया, ये पहले केवल सिर्फ जिनके पास में भी ज़्यादा पैसा होता था, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स लोग होते थे, उनके लिए ये सर्विस अवेलेबल थी। लेकिन जब से यहाँ पे स्मॉल केस आया, इसने पूरी इंडस्ट्री को यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती है वो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है स्मॉल केस ने इसको मैनेज किया हुआ है। तो देखिए गाइस, जिनके पास में भी जो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता कोई भी स्टॉक्स को रिसर्च करने का, उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कभी भी अपनी लाइफ के अंदर उन्होंने कभी भी डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन उनकी इच्छा ये है मैं स्टॉक्स के अंदर तो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास में नॉलेज नहीं है, मैं डेफिनेटली किसी को पैसे देके हायर करना चाहता हूँ जो बेसिकली मेरा पोर्टफोलियो देखे या मुझे बता दे कि इस स्टॉक के अंदर आप एंटर हो जाइए, इस स्टॉक से आप एग्जिट हो जाइए। तो इस तरह की अगर आप चीज़ें लेना चाहते हैं, जो सर्विस लेना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो गाइस, स्मॉल केस के अंदर ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इंडिया के जो लीडिंग पीएमएस सर्विसेज थे, जैसे अभी मैं स्मॉल केस की बात करूँ तो यहाँ पे विंडमिल कैपिटल है, वीकेंड इन्वेस्टिंग है, कैपिटल माइंड है, ग्रीन पोर्टफोलियो है, राइट रिसर्च है, निवेश है, तेजी मंडी है। तो ये जितने भी मैनेजर्स है, जितने भी स्मॉल केस के ऊपर ये जो पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजर्स है जो लिस्टेड हो रखे हैं, और ये इतने नहीं जितने मैंने आपको नाम बताए उससे कहीं ज़्यादा है, और सबके अपने अपने यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्मॉल केस बने हुए हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज और बेनिफिट यही है कि स्मॉल केस ने यहाँ पे पीएमएस सर्विस की पूरी इंडस्ट्री को जो है यहाँ पे चेंज आउट कर दिया है। सेकंड गाइस, आपको यहाँ पे एडवांटेज ये मिलता है कि यहाँ पे आपको थीम बेस्ड बास्केट मिलता है, पोर्टफोलियो ऑफ द स्टॉक्स मिलता है। जैसे अगर आप आईटी की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक पूरा आईटी का स्मॉल केस यहाँ पे मिलता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे आपको रीबैलेंस अपडेट भी मिलता है। रीबैलेंस अपडेट का मतलब ये कि मान लीजिए आपने आईटी ट्रैकर के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट किया, लेकिन मान लीजिए कुछ टाइम बाद में उनके जो भी मैनेजर्स है, जो भी उसको हैंडल कर रहा है, उसको लगता है कि ये वाली जो आईटी कंपनी है पर्टिकुलर, इसको यहाँ पे आप एग्जिट कर देना चाहिए, सेल आउट कर देना चाहिए, तो वो बेसिकली आपको रीबैलेंस अपडेट भेजता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अपना टाइम भाई इन्वेस्ट नहीं करना है, मार्केट कब चेंज हो रहा है, मार्केट के अंदर क्या उथल पुथल हो रही है, कौन सी कंपनी डूबने वाली है, कौन सी कंपनी चढ़ने वाली है, मुझे कुछ भी नहीं करना। मुझे बस अपना जो बिलीफ है, मतलब मेरा जो विश्वास है, वो जो भी मैं स्मॉल केस को यहाँ पे चूज कर रहा हूँ उसके ऊपर मुझे बना के रखना है, और वो जैसा भी कहता है वैसा मुझे यहाँ पे एक्ट करना होता है। तो यही सबसे ज़्यादा एक बेनिफिट भी है, एडवांटेज भी है। यहाँ पे स्मॉल केस के जो मैनेजर्स होते हैं वो आपको प्रॉपरली यहाँ पे रीबैलेंस अपडेट भी यहाँ पे भेजते हैं। तीसरा गाइस, मुझे जो बेनिफिट लिखता है वो है वन क्लिक चेंजेस। जी हाँ, तो अगर आपको स्टॉक्स बाय करने हैं, स्टॉक सेल्स करने हैं, या आपको डिविडेंड ट्रैक करना है, कितना पैसा मैंने लगाया है, कितने पैसे मैंने यहाँ पे मतलब जो स्टॉक्स मैंने बेचे उससे मुझे कितना पैसा मिला है, तो ये सारी चीज़ें, एब्सोल्यूट आपका कितना यहाँ पे रिटर्न है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्मॉल केस बेसिकली यहाँ पे ट्रैक करता है। तो आपको खुद भी मैनुअल कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि मैंने कब कितना स्टॉक बेचा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके एब्सोल्यूट रिटर्न जो है आपको स्मॉल केस बताता है। फोर्थ बेनिफिट गाइस मुझे ये लगता है कि लेट्स सपोज लोग क्या होते हैं, अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल लोगों की या जो अभी न्यू एज कमर्स इन्वेस्टर है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आप ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पैसा लगने वाला है वो डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर लगने वाला है, साथ में आपको एक फंड मैनेजर भी मिल रहा है। जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर भी एक फंड मैनेजर होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, आपका पैसा डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर नहीं डलता, आपको यहाँ पे यूनिट्स मिलती है। लेकिन अगर मैं स्मॉल केस की बात करूँ तो वहाँ पे आपका पैसा डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर लगने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है, म्यूचुअल फंड आपको जितना रिटर्न कमा के देता है उससे कहीं ज़्यादा स्मॉल केस आपको यहाँ पे कमा के दे सकता है। पांचवा गाइस बेनिफिट ये है कि स्मॉल केस यहाँ पे बिल्कुल सेफेस्ट है। क्यों? क्योंकि कई
लोग ना स्मॉल केस को एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट यहाँ पे समझ लेते हैं, जबकि वो समझते नहीं है ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आपके जितने भी स्टॉक्स की एक्टिविटी होगी, जो भी आप बाई करेंगे, जो भी आप सेल आउट करेंगे, वो सारा आपके ब्रोकर अकाउंट के थ्रू होगा। इसका मतलब है स्टॉक्स जो भी डेबिट हो रहा है, जो भी क्रेडिट हो रहा है, आपका जो भी ब्रोकरेज अकाउंट है, जहाँ पे भी जीरोधा में, ग्रो में, जहाँ पर भी है, तो उनके साथ में जो CDSL NSDL का अकाउंट है उसके अंदर सारी एक्टिविटी हो रही होती है। स्मॉल केस का यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है। मतलब अगर कल को फ्यूचर के अंदर स्मॉल केस अगर मान लीजिए बंद भी हो जाता है तो इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके जो स्टॉक्स आपने जो खरीदे हैं, जो बेचे हैं, वो सारे के सारे आपके डीमैट अकाउंट के अंदर रहते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो देखिए, जो इसका पहला मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब डिसएडवांटेज ये लगता है कि आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, स्मॉल केस की अच्छी रिटर्न्स को देखकर, वीडियोस को देखकर सीधा यहाँ पे स्मॉल केस के अंदर ब्लाइंडली जो है इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई आप यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे हाई रिटर्न है तो यहाँ पे आपका रिस्क भी हाई रहता है। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो वहाँ पे आपका इतना रिस्क नहीं रहता है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड को और स्मॉल केस को, तो स्मॉल केस ज़्यादा हाई रिस्की है क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड गाइस, इसका डिसएडवांटेज ये है क्योंकि आप डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी यहाँ पे हाई रहता है। जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक्टिव फंड्स होते हैं उनका मोस्टली जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो 1% के करीब रहता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर बात करूं, जैसे आप डायरेक्ट स्टॉक्स बंच ऑफ द स्टॉक्स खरीदते हैं तो वहां पे आपको स्मॉल केस के अंदर क्या होता है, आपको स्मॉल केस की फीस देनी है, प्लस कोई प्रीमियम फीस है वो आपको पे करनी है, आपको ब्रोकरेज चार्जेस देने हैं, स्टैम्प ड्यूटी देनी है, अगर आप सेल आउट कर रहे हैं तो आपको STT चार्जेस देने हैं। तो ये जो सारी फीस है वो सारा आपका जो ब्रोकर अकाउंट है वो यहाँ पे चार्ज करता है, साथ में स्मॉल केस भी यहाँ पे चार्ज करता है। तो गाइस, इससे क्या होता है, अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आपको देखना पड़ेगा कि 1 लाख के अगेंस्ट में मेरा कितना एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे बन रहा है। वहीं पे अगर मैं कंपेयर करूँ म्यूचुअल फंड के साथ में तो वहाँ पे हार्डली यहाँ पे 1% या 2% होता है। लेकिन गाइस, अगर मैं बात करूँ स्मॉल केस की तो कई बार ये होता है कि मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट साइज है वो कितना है और उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे कितना है। तीसरा गाइस, ये डिसएडवांटेज है कि स्मॉल केस के ऊपर अभी काफ़ी बहुत ही कम यहाँ पे फ्री टाइप के स्मॉल केस बचे हैं। इवन पहले जो है विंडमिल कैपिटल के सारे स्मॉल केस यहाँ पे फ्री थे, लेकिन अब उन्होंने भी यहाँ पे चार्ज देना शुरू कर दिया है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी कम ऑप्शन है आपके पास में फ्री वाले स्मॉल केस के अंदर। लेकिन अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैनेजर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे खासे जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं पूरे इंडिया के अंदर, उनको यहाँ पे स्मॉल केस ऑनबोर्ड कर रहा है। तो ये आपके लिए भी फायदेमंद है। इसके साथ में गाइस, एक और डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे किसी भी स्मॉल केस के ऊपर कोई भी रिव्यू का ऑप्शन नहीं है। मतलब आपको पास रिटर्न के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन कितने लोगों ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, किसी ने यहाँ पे रिव्यूज पोस्ट किया हुआ है, नहीं किया हुआ, तो ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पे अभी स्मॉल केस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो जिससे जब भी कोई बंदा स्मॉल केस को चूज करता है तो उसको काफ़ी यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है। फोर्थ गाइस डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि यहाँ पे लैक ऑफ द नॉलेज है पिकिंग अप द राइट द स्मॉल केस। क्योंकि होता क्या है ना कि म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल होगी, जैसे आप लेस रिस्क लेना चाहते हैं, मिड रिस्क लेना चाहते हैं या हाई रिस्क लेना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको डिफाइन कर देते हैं कि आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, डेट के अंदर करना चाहिए, इक्विटी करना चाहिए, हाइब्रिड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं स्मॉल केस की बात करूं तो आपको किस थीम के अंदर एंटर करना चाहिए, मोमेंटम में करना है या फिर मान लीजिए टॉप 100 कंपनीज में करना है या फिर ETFs के अंदर करना है, मतलब जो भी रहती है चॉइस वगैरह रहती है वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग नहीं रहती। यहाँ पे आपको खुद को भी अपनी थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। ऑटोमेटिकली स्मॉल केस आपको अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सजेस्ट नहीं करता है। तो ये गाइस, मैंने ट्रांसपेरेंटली आपको स्मॉल केस के सारे बेनिफिट्स और यहाँ पे डिसएडवांटेज मैंने आपको दोनों बता दिए। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा और आपके कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।